हमसे इस वीडियो में सवाल पूछा जा रहा है कि दर्जा झैल इक्वेशन में x और y के दरमियान तनासुब की मुसलसल मिकदार क्या है। तो ये हमारे सामने इक्वेशन मौजूद है और इसमें ये जो चीज़ हमसे मांगी गई है इसको दरअसल हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि ये वो चीज़ है जो x और y के दरमियान का ताल्लुक बताएगी। और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम जो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है 4y इज़ इक्वल्स टू 8x, इसमें हम इस y को इक्वेशन की एक तरफ रखें और बाकी सब दूसरी तरफ भेज दें, यानी कि हमें इस 4 से छुटकारा चाहिए। तो इस 4 से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 4 से तक़सीम कर देते हैं, हम इसे 4 से तक़सीम कर देते हैं। तो ये इक्वेशन है भाई, यहाँ आप ऐसे ही नहीं ये काम कर सकते, आपको ये काम इक्वेशन की दोनों जानिब करना पड़ेगा। तो इधर भी हमें इसको 4 से तक़सीम करना होगा बराबरी रखने के लिए। तो अब क्या होगा भाई, ये 4 इस 4 से कट जाएगा और यहाँ ये 8 इस 4 से तक़सीम होके 2 बन जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इज़ इक्वल टू 2x, y जो है वो 2x के बराबर है। तो ये जो अब हमारे पास इनके दरमियान इक्वेशन आ गई है, इसमें जो x के साथ ये एक नंबर है जो कि नहीं बदलने वाला, ये इतना ही रहेगा, इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। ये अमूमन y इज़ इक्वल्स टू kx के रूप में इक्वेशन होती है, जहाँ k जो होता है ये कांस्टेंट यानी कि ना बदलने वाली मिकदार होती है। तो इधर हमारा जो जवाब है वो होगा k इज़ इक्वल टू 2। ये जो है ये 2 के बराबर है, जो आपसे पूछ रहे हैं कि x की हर मिकदार पे y की मिकदार 2 गुना हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया एक सवाल। अब एक और सवाल कर लेते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन में x और y के दरमियान तनासुब की मुसलसल मिकदार 1/2 के बराबर है। ठीक है जी, तो इधर भी हमसे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें वही बात है कि इक्वेशन जो थी हमारी इस सूरत में होनी चाहिए, y इज़ इक्वल्स टू kx की सूरत में होनी चाहिए। तो दोनों तरफ जो है हमारे पास नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ x के साथ कोई नंबर होना चाहिए, y के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब जैसे यहाँ हम पहली इक्वेशन में देख सकते हैं कि x के साथ 1/8 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ k की मिकदार बता रहा है और वो 1/2 नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला जो है वो कह रहा है y इज़ इक्वल्स टू 4x, तो इधर x के साथ 4 की मिकदार लिखी हुई है, जबकि 1/2 होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में यहाँ y के साथ 6 लिखा हुआ है, हमें y अकेला चाहिए भाई। तो इसको ज़रा हम अगर हल करें, इस y के साथ वाले नंबर से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे तक़सीम करना होगा। किससे? 6 से, ताकि यहाँ से 6 हट जाए। और इक्वेशन में बराबरी बरकरार रखने के लिए हमें यही काम इसकी इक्वेशन की दाईं जानिब भी करना होगा। तो बाईं जानिब पे ये 6 और 6 कट जाएगा, दाईं जानिब पे ये 3 और 6, ये 3 6 में जाता है पूरे 2 मरतबा। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी y इज़ इक्वल टू, y जो है वो 1/2x के बराबर है। अब यहाँ k की जगह पे ये जो k होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको कहते हैं, इसकी जगह आ गया 1/2, यानी कि ये मिकदार हमें मिल गई। तो ये है वो इक्वेशन जहाँ ऐसा हो रहा है, जहाँ इनके दरमियान तनासुब की मुसलसल मिकदार 1/2 है। आपकी तसल्ली के लिए तीसरी इक्वेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ 3y इज़ इक्वल टू 9x है, तो इसमें इस 3 से छुटकारा पाने के लिए हम इन दोनों को 3 से तक़सीम करेंगे। दोनों को कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन की दोनों जानिब हमें ये काम करना होगा और यहाँ पे ये कट जाएंगे आपस में एक दूसरे से, और इधर जो है 3 9 में जाता है 3 मरतबा। तो हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y इज़ इक्वल्स टू 3x। लिहाजा ये भी गलत ऑप्शन है और हम पहले ही सही ऑप्शन निकाल चुके थे, जो कि था ये तीसरा ऑप्शन।